नमस्कार। पूरे मुंबई घाची परिवार को मेरा आज की समाज हित की बात में वंदन और अभिनंदन है। हालांकि आप सभी को पता होगा और ज्ञात होगा कि आने वाली 20 तारीख को पूरे मुंबई की सबसे बड़ी संस्था श्री राजस्थान क्षत्रिय घाची समाज का जो आम चुनाव होने जा रहा है और जो आम सबसे बड़ी और सर्व विश्वसनीय संस्था का जो चुनाव आप सभी को ज्ञात होगा, उसी को चलते हुए कुछ लोग वर्तमान कमेटी के ऊपर बहुत कुछ अपना बातें तथ्य को न देखते हुए, सच्चाई क्या है न समझते हुए, अभी तक समाज को हिसाब भी नहीं सौंपा गया है। उसके पहले लोग अपने विचारों से, अपने हथकंडे से, अपने मोबाइल से, अपने व्हाट्सएप के थ्रू पूरे हिंदुस्तान में अपने राजस्थान घाची समाज का नाम बदनाम करने जा रहे हैं और अनाप वर्तमान कमेटी के बारे में, वर्तमान अध्यक्ष के बारे में कुछ न कुछ बोलते जा रहे हैं। पहली बात मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहता हूं सभी मुंबई भर के घाची समाज को कि कुछ सर्वोच्च पद में रह चुके लोग जो 2019 के पहले एक दूसरे का मुंह देखने को स्वीकार नहीं था, एक दूसरे से बात करने का स्वीकार नहीं था, एक दूसरे के साथ बैठने का स्वीकार नहीं था, आज एक व्यक्ति को नीचे दिखाने के लिए वो एक साथ आ गए हैं, एकजुट हो गए हैं। कारण क्या है उनको पता, मगर मैं पूरे मुंबई भर के घाची समाज को स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। जो पिछले कई दिनों से जो व्हाट्सएप के थ्रू जो अनाप बेबुनियाद चीज़ों पे जो आरोप लगाने जा रहे हैं, इसके लिए व्हाट्सएप के द्वारा चल रहा है कि मंदिर का खर्च 12 लाख 13 लाख था और उन्होंने 30 लाख 35 लाख कर दिया है। जो भी ये जिसने भी ये लिखा है उनको पहले पता ही नहीं कि कितना अमाउंट सेक्शन हुआ है। जो भी काम हुए हैं आज से 2019 से 2022 तक 40 महीने के अंदर टोटल 58 मीटिंगें हुई है, 58 मीटिंग। और वो लोग जो जिम्मेदार होने के बावजूद भी कोई मीटिंग में भी नहीं आते हैं और कोई सुझाव भी नहीं देते हैं और कुछ मार्गदर्शन भी नहीं देते हैं, मगर उनका सही नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं और गलत इस्तेमाल करने के लिए वो आगे आ जाते हैं। काम कैसे बिगाड़ा जाए, काम खेल कैसा बिगाड़ा जाए, समाज का नाम और संस्था का नाम कैसे बदनाम किया जाए, ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। पीठ पीछे, समाज के लोगों के पीछे ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आम जनरल मीटिंग में पूरे समाज के 200 से 250 लोगों के बीच में अगर मंदिर का प्रस्ताव पास होता है, उसका बजट 25 से 30 हज़ार रुपये में रेटिंग द्वारा अगर लिखा जाता है और वो 30 से 32 लाख रुपये अगर खर्च होता है और व्हाट्सएप में कुछ अलग ही चला रहे हैं, अलग ही गुण गा रहे हैं, कुछ देखते हुए कुछ न सुनते हुए झूठ पूरा झूठ फैला रहे हैं। और सुना है प्राण प्रतिष्ठा के खर्च के बारे में भी कुछ लिखा है, 1 करोड़ खर्च कर दिया, 1 करोड़ खर्च कर दिया है, सब पैसे बहा दिया है, सब पैसे बहा दिया है। क्या आप भी जिम्मेदार नहीं थे? जब प्रति महीना मीटिंगें होती थी तो आप भी उसमें शामिल थे, आप भी उसमें सम्मिलित थे। आपको भी आना चाहिए था, आपको भी मार्गदर्शन देना चाहिए था। आपको भी अगर आपको लगता है कि कैसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सब कुछ सर्व कमेटी को, सलाहकार कमेटी को और प्रतिनिधियों को, एरिया प्रभारी को साथ में लेते हुए मीटिंग बुला के हर कार्य को सौंपा गया है। हर कार्य
का निर्णय हुआ है और क्या बजट था, क्या कोटेशन था, उस कोटेशन पे चर्चा करते हुए, पूरे विस्तार से चर्चा करते हुए, 2-2, 3-3 कंपनियों के कोटेशन सामने रखते हुए किसी एक एक व्यक्ति को, किसी जो कम से कम रेट और अच्छा कार्य देने वाले व्यक्ति को हमने काम सौंपा है। मगर उनके पश्चात भी कुछ लोग अपने हिसाब से भ्रम फैला रहे हैं, अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं, कुछ पता ना होते हुए बस लोगों की बातों में आते हुए अपने हिसाब से प्रचार करा रहे हैं। झूठ प्रचार, पूरा झूठ। अभी तक तो समाज को हिसाब नहीं सौंपा गया है, उसके पहले वो लोग हिसाब दे रहे सबको। मगर आपसे मैं एक निवेदन करता हूं, 2020 के अंदर वाड़ी में पूरे साल के अंदर 15 से 20 लाख विकास कार्य में लगाए। 2021 में 7 से 8 लाख रुपए विकास कार्य, वाड़ी में विकास कार्यों के लिए लगाए। और 2022 के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, लोग अनाप शनाप जो बोल रहे हैं, सब पैसे उड़ा दिए, सब पैसे उड़ा दिए। आपको किसने बोला? आपको क्या पता है किसने उड़ाया? क्या कितना पैसा समाज के पास है? अगर जिस निमित्त के लिए, जिस संदर्भ के लिए पैसा अगर समाज से लिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा के छड़ावा के 1.5 करोड़ के छड़ावा आए हैं, उसमें एक के आसपास खर्च होता है और 50 लाख की बचत होती है, तो वो क्या सही नहीं है? अगर मंदिर निर्माण के लिए 65 लाख रुपए समाज देती है, 65 लाख के लिए भामाशाह देते हैं और उसमें 35 लाख समाज के लिए, विकास के लिए लगाते हैं, क्या ये वो सही नहीं है? और आज के हिसाब से, वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से भी आज की समाज के पास 60 से 70 लाख की बैंक बैलेंस है। बैंक बोले तो उसमें कुछ 50 लाख जो हमने समय दिया था प्राण प्रतिष्ठा के चढ़ाव वालों को 12 महीने का, उसमें से 45 से 50 लाख रुपए आने वाली वर्षगांठ के पहले वो पे करने वाले हैं। और 15 से 18 लाख रुपए आज समाज के पास हैंड एंड कैश है, बैंक एंड कैश है। तो ऐसे मिला के जो पुराने जो पैसे आए हुए हैं उनको मिला के 70 से 75 लाख के ऊपर आज समाज का बैंक बैलेंस है। और आप भ्रम फुला रहे हैं कि सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ नहीं रखा अपने पास। आपको किसने बोला? आपको किसने बताया? बिना हिसाब सौंपे, बिना हिसाब बताए आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। आप क्या चाहते हो? जो एक समय नहीं एक साथ नहीं बैठते तो वो मंडल कमंडल क्या चाहता है? संघ समाज का नाम बदनाम करने, मुंबई समाज का नाम बदनाम करने की आप ठान रखी है क्या? आपने राजस्थान घासी समाज का नाम पूरे हिंदुस्तान में खराब करने का ठान रखी है। जब आज से 4 महीने पहले इस संस्था का नाम, इस मुंबई घासी समाज का नाम एक इतिहासों के पन्ने में लिखा गया है और एक समाज बंधु उसका साक्षी बना है और उस दिल के अंदर वो भावना बनी है श्री राजस्थान क्षत्रिय घासी समाज के साथ में रहने की। और आप लोग इसी तरह षड्यंत्र रच रहे हो, लोगों के सामने जाके पट्टी पारेवाद और क्षेत्रवाद की बात कर रहे हो, उस समाज को कमजोर कर रहे हो। आपने क्या ठान रखी है? आपको क्या चाहिए? कि हमने विकास कार्य किए, हमने कार्य किए, वो नहीं करने थे कि आप ये चाहते थे ना? समाज में ऐसा होता नहीं है। समाज की अपेक्षा पे हमें खरा उतरना चाहिए और वो खरा उतरने की हमने कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है और आगे भी हम इससे भी ज़्यादा भरपूर कोशिश करेंगे। आप जो जितना हमारा दूर प्रचार करोगे उतना हम समाज का काम करके ब्याज सहित समाज को चुकाएंगे।
काम करके चुकाएंगे। इसके लिए मैं पूरे मुंबई भर के सभी घाची परिवारों को, पूरे मुंबई भर के सभी समाज बंधुओं के मैं एक विशेष निवेदन करता हूँ, विशेष आग्रह करता हूँ, आप इस व्हाट्सएप के थ्रू, इस सोशल मीडिया के थ्रू जो हो रहे दुष्टाचार, तथ्य के न होते हुए के आधार पे जो समाज को बदनाम करने, मुंबई समाज को बदनाम करने के जो साजिश रच रहे हो, ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए। जो छत्रवाद में जो बांटने वाले लोगों को सामने लाना चाहिए, उसका नाम उजागर होना चाहिए और समाज को भ्रमित करने वाले लोगों को सामने लाना चाहिए। क्यों? हम मुंबई में रहते हैं और पट्टी पारावाद, जिलावाद हम राजस्थान में छोड़ के आ गए हैं। हम यहाँ एक होने के लिए ये श्री राजस्थान क्षत्रिय घासी समाज बनाया है। इसमें राजस्थान के 29 जिलों में रहने वाले घासी परिवार का पूरा हक है। वहाँ से आए हुए, राजस्थान से कोई भी जिले से आया हुआ मुंबई में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गांव में, चाहे वो राजस्थान में कोई से गांव से आया हुआ है, अगर मुंबई में वो निवास करता है, उसका भी इतना ही हक है, उसका भी इतना ही अधिकार है इस संस्था पे, इस समाज पे। चाहे वो माँ के कोख में पलता हुआ 8 महीना बच्चा कभी क्यों ना हो, मगर राजस्थान घासी समाज के संस्था पे, इस मुंबई की संस्था पे इतना ही अधिकार है उसको पे। इसके लिए मैं पूरे मुंबई भर के घासी समाज से मैं बार बार निवेदन करता हूँ, आप सजग रहिए, सावधान रहिए और आने वाला समाज का भविष्य कैसा हो और कौन आगे समाज को लेके जा सकता है, कौन एक रख सकता है, समाज को एकता का और अखंडता को साबित कर सकता है, समाज के संगे ढांचा को एक करने की कोशिश कर सकता है, वो आपको भी पता है। समाज को एक रखने का कौन क्षमता रख सकता है? अलग अलग पार्टी परिवार में बांटने के आपको भी पता है कौन कर सकता है। इसके लिए 20 नवंबर को आप आइए इस समाज की वाड़ी में और सत्य के आधार पे, समाज में हुए विकास के आधार पे, समाज में हुए बदलाव के आधार पे, समाज में आने वाले भविष्य के आधार पे सत्यमेव जयते इस उदाहरण का एक ही संकल्प, एक ही भाव, एक ही संघर्ष, एक ही आधार, एक ही समर्थन, एक ही साथ आप हमारा सहयोग कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने पिछले 3 साल तो कोरोना काल ने काफ़ी कुछ हमें डिस्टर्ब कर दिया था, जो गति जो थी हमारी कुछ डिस्टर्ब हो गई थी। मैं आने वाले 3 साल के अंदर मैं आपसे सभी से वादा करता हूं कि रिकॉर्ड जंप मारेंगे हम लोग। एक इतिहासों के पन्ने में लिखने जाएंगे कि घासी समाज, मुंबई घासी समाज एक ऐसा विस्तृत समाज है, ऐसा विश्वसनीय समाज है, एक ऐसा भरोसेमंद समाज है कि देखिए, जाइए मुंबई समाज को देखिए। ऐसा प्रत्येक समाज ऐसा अपने स्लोगन में बताएगा कि देखना है तो मुंबई समाज में जाके देखिए कि उसने क्या परिवर्तन लाए हैं, क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या मुंबई समाज ने क्या बदलाव लाए हैं। आप देखिए आने वाले 10 साल के अंदर समाज की क्या रूपरेखा होना चाहिए और क्या दृश्य होना चाहिए, उसकी तैयारियां हम लोग की हुई है। आने वाले 10 साल के बाद समाज का भविष्य का भवन जल्द से जल्द कैसे बने, उसकी प्लानिंग की गई हुई है। वो प्लानिंग को धरातल पे उतारने की तैयारी चल रही है। इसके लिए आप सभी से निवेदन करिए, आइए मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के एक ही आवाज़ में बोलिए, बस विकास को साथ दीजिए, महेंद्र भाई को साथ दीजिए। जीतेगा समाज बंधु, जीतेगा समाज का एक निस्वार्थ भाव का एक समाज हितैषी जीतेगा। एक समाज का
निस्वार्थ भाव से काम करने वाला व्यक्ति जीतेगा। भले है आपने हमको दायित्व अध्यक्ष का दिया है, मगर हमने कभी अध्यक्ष का पद का उसका दुर्व्यवहार नहीं किया है। हम एक समाज के एक वर्कर के रूप में काम किया है। समाज के हम लोग अध्यक्ष कोई वर्कर होता है, न कोई अधिकारी होता है। समाज जो भी काम सौंपती है अध्यक्ष वो करता है, और वो सेवा भाव और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। उसी को चलते हुए हमने आगे बढ़े हैं। हमारा एक ही मंत्र है, आपका साथ और समाज का विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी को चलते हुए हम चलेंगे। आने वाले आगे भी हम इसी को मंत्र को लेते हुए चलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। युवा लोग से मैं निवेदन करता हूँ, आने वाले पीढ़ी से मैं निवेदन करता हूँ, आप आइए। 18 साल के ऊपर अपने मुंबई का कोई भी प्रूफ, आधार कार्ड हो या बैंक पासबुक हो या वोटिंग कार्ड हो या कोई भी अन्य मुंबई का कोई भी अपना आईडी प्रूफ हो, आप लेके आइए। आपका स्वागत है और आप सच्चाई की जीत होनी चाहिए, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आप हमारा साथ देंगे और काम का साथ देंगे, समाज का साथ देंगे, और बहुत बहुत इसी को चलते हुए मैं फिर से आपको मिलेंगे आने वाली समाज हित की बात में। जय घाची समाज, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।